हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अजय यादव और आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं लंग अटैक। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये लंग अटैक क्या है। और आपने तो वैसे सुना होगा हार्ट अटैक के बारे में। आज हम एक बड़े ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लंग अटैक। देखिए, लंग अटैक से बात करने से पहले हम पहले ये जान लें कि लंग का फंक्शन क्या होता है बॉडी में। लंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं फेफड़े, फेफड़ों का काम होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के फेंकना। मुख्यतः लंग के ये दो फंक्शन हैं। और अगर लंग इसमें से या तो ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर ना जाए या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकले, मतलब अपना लंग अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं लंग अटैक। और हमें ये मालूम है कि जो हमारा जीवन है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी पे डिपेंडेंट है। हम हर सांस के साथ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हमारा जीवन जो है इस दोनों चीज़ों पे टिका हुआ है। तो लंग अटैक में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाएगी जिससे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो सांस नहीं ले पाएंगे, या फिर कुछ ऐसी रुकावट पैदा हो जाए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल ना पाए। जैसे कि शरीर में कोई फॉरेन बॉडी चली गई या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बननी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो वो दोनों चीज़ों में हम कहते हैं कि लंग अटैक हो गया। तो मेरे मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लंग अटैक क्या होता है और इससे इंसान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी फेफड़ों की बीमारियां हैं जिससे हम लंग अटैक में की तरफ तब्दील हो सकते हैं। देखिए, इसमें मुख्यतः दो बीमारियां हैं। पहली तो सीओपीडी। सीओपीडी अगर हम इसको बोलें, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बेसिकली स्मोकिंग से या पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीज है। दूसरी जो डिजीज़ है इसके बारे में हम फिर अभी बात करेंगे। दूसरी जो डिजीज़ है वो है ब्रोंकियल एस्थमा। तो ब्रोंकियल एस्थमा भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, जन्म से होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर इसको हम कंट्रोल ना कर पाए अच्छे से तो भी ये लंग अटैक में बीच बीच में जिन पेशेंट्स को एस्थमा होता है वो जा सकते हैं लंग अटैक में। तो अब बात ये करते हैं कि लंग अटैक में होता क्या है। लंग अटैक बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। हमारा जो जीवन है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड है। अब अगर हम ये सोचें कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में से निकल के खून में जाती है, खून से निकल के हर टिश्यू में, हर सेल में वो जाएगी, तो वो टिश्यू जीवित रहता है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू हो जाता है। मरने से क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिड्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, हमारी बॉडी का बीपी कम हो सकता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इन सब चीज़ों में जो है हमें जीवन में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू डिटेक्ट लंग अटैक। लंग अटैक के बारे में पता कैसे लग जाए। देखिए, जिनको सीओपीडी है, जो काफ़ी देर से स्मोकिंग करते हैं और उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, इस चीज़ को हम स्पायरोमीट्री के जरिए से जान सकते हैं। जिनकी स्पायरोमीट्री में लंग फंक्शन 80% से नीचे आ जाए उनको हम कहते हैं जी उनके लंग्स वीक हो गए, उनमें जो है संभावना ज़्यादा रहती है प्रॉब्लम होने की, जिसमें जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। आजकल हम कोविड के इन्फेक्शन चल रहे हैं, कोविड जो है उससे भी फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उससे और दूसरे इन्फेक्शंस आने की संभावना बनी रहती है। तो पहला तो सीओपीडी हो गया, स्मोकिंग की वजह से फेफड़े में इन्फ्लेमेशन हो गई, कमज़ोर हो गए और वो बार बार अटैक्स होते रहते हैं। साल में एक दो अटैक होने, कई बार तो हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल सारी जो डिजीज़ हमें ड्रग्स दे के उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें निपटारा करना बहुत ज़रूरी है कि इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके। अब कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को खांसी का एकदम बढ़ जाना, पेशेंट
जो पहले कंडीशन पे स्टेबल था अब उसको ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो गया, पेशेंट्स को बुखार हो गया है, ठीक है। और थोड़ी सी हरकत करने पे ही, इवन कि कई बार क्या होता है कि कपड़े बदलने से भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे लक्षण है जो आप घर बैठे देख सकते हो कि मेरी जो कंडीशन एक स्टेबलाइज कंडीशन थी वो एक अनस्टेबल कंडीशन की तरफ मूव कर रही है। तो ये एक सबसे बड़े साइन होते हैं कि हमें पहले ही इस चीज़ का परहेज करना है। अब हम बात करें एस्थमा की। एस्थमा में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है। पेशेंट कई बार क्या होता है कि इन्हेलर लेना छोड़ देते हैं, खांसी हो जाएगी, भीड़ भाड़ इलाके वाले में चले गए या किसी हॉस्पिटल से मिलने गए तो वहाँ से इन्फेक्शन उन्होंने कैच कर ली, तो क्या होगा, सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाएगा, खांसी ज़्यादा आएगी, बुखार हो सकता है, इन्हेलर हर 2-3 घंटे में ज़रूरत महसूस होगी। तो ये सारे जो साइंस हैं ये लंग अटैक्स के साइन जो है मान सकते हैं हम लोग। और हर डिजीज़ को ट्रीट करने का एक गोल्डन आवर होता है। 1 से 3 घंटे में अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं, डॉक्टरी सलाह ले लें, तो हम उस अटैक को एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ज़रूरी है कि हम शुरू में ही इस चीज़ को जांच लें कि भाई हमारी जो तकलीफ़ है वो बढ़ तो नहीं रही है। अगर वो बढ़ रही है तो सबसे अच्छी बात होती है कि हम फटाफट डॉक्टरी सलाह ले लें। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें उनको लंग अटैक होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। पहली तो COPD, दूसरी है ब्रोंकियल एस्थमा। और भी डिजीज़ होती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, कोई फॉरेन बॉडी चली जाए तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट हम इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, COPD और ब्रोंकियल एस्थमा का जो रीढ़ की हड्डी है, ट्रीटमेंट है जो, वो बेसिकली इन्हेलर्स होते हैं। इन्हेलर्स लेने से क्या होता है कि वो बीमारी वहीं थम जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती या उसका बढ़ना रुक जाता है। अब समस्या ये होती है कि हम इन्हेलर लेना या तो भूल जाते हैं या हमें लगता है कि बीमारी ठीक हो गई है, अब हमें इन्हेलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम ऐसे घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। आजकल के मौसम में देखें तो जैसे ड्राई सीज़न है, विंटर सीज़न है पंजाब की तरफ, तो वो जो ठंडी हवा है वो अंदर जाके फेफड़ों को एक खुश्क बना देती है, जिससे अटैक की संभावना बनी रहती है। तो ये हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो हमें हमारे डॉक्टर्स ने बताया है उसके हिसाब से जो है हम अपने ट्रीटमेंट ज़रूर लेते रहे। इन्हेलर हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, जैसे हमारे डॉक्टर ने बताया है वैसे इन्हेलर लेने हैं, रेगुलर लेने हैं। बीच में कोई समस्या आ सकती है तो उस चीज़ को फटाफट उसी मोड पे उसको हम कंट्रोल कर लें, उसको हमने ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो इसको प्रिवेंशन का तो सबसे आसान और असरदार तरीका है कि जो डॉक्टरी सलाह दी गई है, इन्हेलर्स आपको दिए गए हैं, वो रेगुलर लें। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके वाले में ना जाएं। जहां आपको लगता है कि किसी को खांसी है, बलगम है, बुखार है, अपना मास्क पहने रहें, 2 गज की दूरी अपने बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने इस लंग अटैक से हम बच सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं। तो ये सबसे जो ज़रूरी बात है लंग अटैक की। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारा टेक होम मैसेज क्या है। देखिए, सबसे ज़रूरी मैंने आपको बताया है कि किसी भी बीमारी को हमें हल्के में नहीं लेना है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हम अगर हमें बीमारी है, कोई लंग के रिलेटेड कोई बीमारी है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम समय समय पर अपने डॉक्टरी परामर्श लेते रहें, और जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जैसे उन्होंने टैबलेट्स या इन्हेलर्स लिखे हैं और बाकी जो जनरल प्रिकॉशंस बताई गई हैं, वो जनरल प्रिकॉशंस 100% उनका हम फॉलो करें। उनको हमने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम इग्नोर करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी, हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में हमारे पास आते हैं, तब उनके लिए इलाज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उनसे उनकी जान को, हमारे परिजनों की जान को खतरा भी हो सकता है। तो लंग अटैक में जान जाने के चांसेस 10-15% तक पहुंच सकते हैं। तो हमें बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना है।
तीसरा जो बात है एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल मीन्स पोल्यूशंस वाली जगह पे नहीं जाना है, और जहाँ तक हो सकता है हमें अपने साफ़ सुथरा वातावरण रखें। हमें अपने आसपास जहाँ पे धूल मिट्टी है वहाँ पे हम ना जाएं। इन केस हमें जाना भी पड़ता है तो हम मास्क वगैरह लगा सकें। तीसरा जो है पॉइंट उसमें ये है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। उससे क्या होता है कि आपको आपकी जो शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, किसी भी समस्या को आप आसानी से सहन कर सकते हैं। तो शारीरिक क्षमता हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। चौथी जो है वैक्सीनेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल हम कोविड वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। इन कोविड वैक्सीन से पहले भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हो गई, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई। इसमें इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है वो तो सांस के हर पेशेंट्स को लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी गाइडलाइंस आ गई हैं, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज या ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको वैक्सीनेशंस करवाना ही करवाना है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मकसद था लंग अटैक के बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लंग अटैक के बारे में आपकी जानकारी कुछ आगे से बेटर हुई होगी। बीमारियां जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमारे पास सही जानकारी होगी और हम अपने डॉक्टर की सलाह मानते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।